ओम शांति। बाबा कहते हैं, बच्चे अभी कयामत का समय है, अर्थात सबका महापरिवर्तन होना है। इस कलयुगी पुरानी देह के साथ जो भी ये माया का रावण का राज्य है, जो पुराने स्वभाव संस्कार है, विकार है, वो सब कुछ अब परिवर्तित होगा। अब ये सब कुछ, इन सब की अब कयामत का समय है। इसलिए इस संसार से, देहधारियों से अब प्रीत मत लगाओ। इस कयामत के समय में पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास कर लो। इस कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल देनी है, क्योंकि ये सब कुछ अब स्वाहा होना है और एक नई दुनिया इस संसार में स्थापित होनी है। इसलिए अब हमें बुद्धि को सबसे ऊपर न्यारा कर लेना है और किसी भी बात में मोह में नहीं फंसना है। फंसना अर्थात अति दुख का आवाहन करना और भविष्य नई दुनिया में अपने पद को छोटा करना, अपने भाग्य को कम कर लेना। इसलिए हमें अब इस दुनिया में रहते हुए, सब कुछ करते हुए सबसे न्यारे रहना है। एक मुसाफिर बनकर चलना है। मुसाफिर क्या करता है, उसका जब भी वो कहीं पर घूमने जाता है तो उसका कहीं भी मोह नहीं होता है, किसी भी चीज में मैं और मेरापन नहीं होता है। वो हर चीज को एंजॉय करता है, हर कार्य करता है और कार्य करने के बाद, मुसाफिरी खत्म होने के बाद वो खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है। तो हम भी परम धाम से उतरे हुई सभी आत्माएं मुसाफिर हैं। अब ये मुसाफिरी पूरी हुई, हमारा 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ। ये अंतिम समय है, अंतिम घड़ियां हैं। कभी भी घर का बुलावा आ सकता है, कभी भी इस दुनिया की कयामत का, महापरिवर्तन का समय आ सकता है। इसलिए अब किसी भी देह से, देहधारियों से, देह के किसी भी पदार्थ से, वस्तु से मोह को, ममत्व को निकाल दो और बेहद का संन्यास कर लो। अर्थात छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन बुद्धि से कहीं भी फंसना नहीं है। यही स्वयं को आशीर्वाद देना है, स्वयं पर रहम करना है और आने वाले समय में, अति कयामत के समय में खुद को बाबा जैसा चाहता है वैसा बनाने के लिए, स्थिति के लिए यही बीज है कि हम बेहद का संन्यास अभी ग्रहण कर लें। और जितना जितना हम यहाँ से न्यारे रहेंगे, इस दुनिया से अलिप्त रहेंगे, सब कुछ करते हुए, पाठ बजाते हुए न्यारे और प्यारे रहेंगे, कहीं भी फंसेंगे नहीं, किसी भी देहधारी को याद नहीं करेंगे, सिर्फ एक बाबा को याद करेंगे, तो उतना ही हमारे जो पुराने हिसाब किताब है वो बहुत स्पीड से चुकतू होने लगेंगे और हमारे अंदर सतयुगी दैवीय गुण आने लगेंगे। हर आत्मा पत्थर से पारस बनने लगेगी, सतो प्रधान बनने लगेगी और हमारा पूरे कल्प के लिए, आने वाले चारों युगों के लिए, अनेक जन्मों के लिए इतना श्रेष्ठ भाग्य बनेगा कि जिसे देखकर सारी दुनिया वाह वाह करेगी, आपके गुण गाएगी। तो यही वो समय है, क्योंकि अब कुछ भी साथ नहीं देगा, कुछ भी काम में नहीं आने वाला। इसलिए कहीं भी बुद्धि का लगाव, ममत्व हमें अति दुखों के अंधकार में धकेल सकता है, हमें कष्टों में धकेल सकता है। इसलिए अब ज्ञानी तू आत्मा बनकर बेहद का संन्यास ग्रहण करो।
बुद्धि की प्रीत एक बाबा से जोड़ो और स्वयं को इस शरीर में अवतरित आत्मा समझो, इस दुनिया में मुसाफिर समझो। अब कभी भी हमारी यात्रा किसी भी पल, किसी भी सेकंड खत्म हो सकती है और हमें वापिस घर जाने का बुलावा बाबा कभी भी दे सकता है। इसलिए घर खुशी खुशी लौटने के लिए, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए, अंतमति सो गति पाने के लिए जरूरी है अब सबसे बुद्धि की प्रीत नष्ट कर दो। बस मैं बाबा का, बाबा मेरा, बुद्धि का संन्यास ले लो, बेहद का संन्यास ले लो और खुद को मुसाफिर समझते हुए एक बाबा की याद में चलते चलो, चलते चलो। मैं निमित्त हूँ, करन करावनहार बाप मुझे चला रहा है। मैं उसकी इंस्ट्रूमेंट हूँ, मेरा कुछ नहीं है। मेरा एक बाबा है जिसके दिशा निर्देश पर मैं चल रही हूँ, वही करावनहार है। ये जन्म, ये श्वास, ये शरीर, सब कुछ उसका है। ओम शांति।